माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जो आज की रीडिंग रहने वाली है, जिन पर्सन को आप बहुत प्यार करते हैं, अपनी लाइफ से नहीं जाने देना चाहते और शायद इस समय भी आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, तो हम उनकी भावनाएं जानने वाले हैं। इस वक्त क्या है उनके दिलो दिमाग में, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है और साथ ही साथ कमेंट्स में 6666 टाइप करके एनर्जी को क्लेम कर देना है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा अमेजिंग टैरो गाइडेंस को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जब कभी भी मैं चैनल में रीडिंग डालूँ उसका नोटिफिकेशन ईजिली आपको मिल जाए। अब हम दूसरे स्टेप में आते हैं। वो ये है कि जिस पर्सन को आप याद कर रहे हैं, जिन पर्सन के लिए आपके मन में बहुत सारी भावनाएं हैं, उनके मन में क्या चल रहा है ये जानने के लिए सबसे पहले आपको अपने पर्सन का नाम लेना है। कितनी बार लेना है? 5 बार, 7 बार, 11 बार। ठीक है, नाम लेकर उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिएगा। किसी और काम में फोकस मत रहिएगा, अभी सिर्फ इस एनर्जी पे ध्यान दीजिएगा। अब आपने ये कर लिया है तो आप इस एनर्जी से कनेक्टेड हैं। अब मैं एनर्जीज चेक करती हूँ और आप अपने पर्सन जिनको भी आप याद कर रहे हैं, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में ले आइए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल। मेरे व्यूवर्स जिनको याद कर रहे हैं इस वक्त, जिनके लिए उनके मन में बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत प्योर फीलिंग्स हैं, उन पर्सन की भावनाएं क्या है इस वक्त, गाइड कीजिए। मैं कार्ड शफल करके निकाल रही हूँ। पास्ट लिव्स की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रैवलिंग की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देखते हैं अलोननेस की एनर्जी आई है। आगे देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आई है और करेज की एनर्जी आई है। ठीक है, तो अब हम आपकी एनर्जी को अगर मैं देखूं तो द सोर्स की एनर्जी ये कह रही है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैशनेट लव अपने पर्सन के लिए नज़र आ रहा है, पर आपको बदले में वो सब चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो आप चाह रहे हो। तो आपके कई जगह पे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हो, आप एकदम से परेशान हो जाते हो, एकदम से खुश हो जाते हो, आपको कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपके माइंड में स्ट्रेस तो है, पर उस स्ट्रेस को दिखा भी नहीं रहे हैं आप, और अकेलापन आपकी लाइफ में इस समय नज़र आ रहा है। पर आपके अंदर वो क्षमता है कि आप किसी भी काम को कर सकते हैं, पर ये स्ट्रेस इतना हैवी हो चुका है कि आपका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे ये एनर्जी आपकी थी। अब जो भी ये एनर्जीज आई हैं मैं उसको क्लेरिफाई करती हूँ। ठीक है, पास्ट लिव्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए डिवाइन एंजल। यहाँ पे पास्ट लिव्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। देख लेते हैं पास्ट लिव्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे, गाइड कीजिए। ओके, तो आपके पर्सन यहाँ पे नज़र आ रहा है, 2 ऑफ वॉन्ड्स ने इसको क्लियर किया है, जहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अपने पुराने समय में खो चुके हैं। कि मतलब जब मैं आपके साथ थी या था तो बहुत चीज़ें मेरे फेवरेबल में थी, और उस समय कुछ लोग ऐसे भी थे जो मुझे बहका रहे थे, भड़का रहे थे इस रिश्ते को लेकर, पर यहाँ पे सिर्फ हम दोनों थे। पर आज स्थिति ऐसी है कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा ही आकर खड़ा हो चुका है। पुराने समय में कितने लोगों ने इनका फ़ायदा उठाया है, कितने लोगों ने इनका यूज़ किया है, इनको पता है ये चीज़, पर उसके बावजूद इन्होंने उस पर ट्रस्ट किया है। आपने इनको कई बार संभाला इस चीज़ को लेकर, पर ये नहीं बदले हैं। अभी आपके पर्सन अपनी लाइफ में कुछ स्टेबल हो गए हैं। पहले आपके पर्सन को लोगों की हेल्प चाहिए थी, तो लोग अपना मतलब बहुत चीज़ों में कुछ लोग इनके पास आए, इनके साथ खड़े हुए, पर कुछ लोग इनका मतलब कि ना बोल दिया सीधे चीज़ों को लेकर, जब इनके पास चीज़ों की ज़रूरत थी। पर आज ये देख रहे हैं कि मैं अपने लाइफ में स्टेबल हूँ और वो लोग मेरे पास आ रहे हैं जिन लोगों ने मेरे से पीछा छुड़वा लिया था। बहुत से लोग इनके फेवरेबल भी थे, जिसमें से आप थे। आपने हर सिचुएशन में इनका साथ दिया है। तो यहाँ पे आपके पर्सन उस पुरानी चीज़ों को याद करते हुए ये सोच रहे हैं कि मुझे लाइफ में और ग्रोथ चाहिए, मुझे अपने रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहिए। यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके पर्सन ग्रो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी स्टेबिलिटी चाहिए। समझ चुके हैं कि आप इनके लिए कितने सही इंसान हैं,
जिस व्यक्ति पे ये इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लोगों ने तो इनका हमेशा फ़ायदा उठाया है और अपने ज़रूरत के हिसाब से इनके पास आए हैं। पर आज आपको ये अपने मतलब विजय का हिस्सा बनाना चाहते हैं, मतलब अपनी खुशी आपसे शेयर करना चाहते हैं और बांटना चाहते हैं। यहाँ पे अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए ये देख रहे हैं कि मुझे यहाँ भी स्टेबल होना है, वहाँ भी स्टेबल होना है, यानी कि रिश्ते में भी स्टेबल होना है और फिनेंशियली भी स्टेबल होना है। ये नहीं कि मैं अपनी जॉब नौकरी में व्यस्त रहूँ और आपको भूल जाऊँ, क्योंकि ये गलतियाँ कर चुके हैं और इस वजह से आपके बीच में दूरियां भी आई होगी। तो ये आपके साथ के रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं और इस एनर्जी में है कि मुझे आपके साथ के रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए और ये मैं कैसे भी करके हासिल कर ही लूँगी। यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी नज़र आ रही है, देख लेते हैं गाइड की यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी क्यों आई है। तो देखिए ट्रैवलिंग की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रहा है 8 नंबर और 8 नंबर 8 ऑफ वॉन्ड्स ने इसको क्लियर किया है। ये नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है जिनको आप याद कर रहे हैं उनकी लाइफ में सब कुछ स्मूथली नहीं चल रहा है। बहुत चीज़ों के लिए इनको लड़ना पड़ रहा है, झगड़ना पड़ रहा है, कुछ चीज़ों के लिए इनको पेशेंस रखना पड़ रहा है, ईजिली चीज़ें नहीं हासिल हो रही है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये रिश्ते में एफर्ट्स भी नहीं डाल रही है या नहीं डाल रहा है, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत सारी चुनौतियाँ आ गई हैं और ये चुनौतियों को इतने ईजिली हैंडल कर पाना इनके लिए ईजी नहीं है। देखिए कुछ चीज़ें इनको मिल भी रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ठीक है, और अपना बिजनेस माइंड भी अच्छे से चला पा रहे हैं, जॉब में भी अच्छे से ध्यान दे पा रहे हैं। पर इमोशनली क्या ना, जहाँ पे इनको कुछ चीज़ अकेलापन फील हो रहा है, मतलब सब कुछ के होते हुए भी अकेलापन फील, मतलब कि आपके पर्सन स्ट्रेस में है, आपके पर्सन कुछ ऐसी चीज़ों को दबा कर बैठ चुके हैं अपने माइंड में जिसको निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है आपके पर्सन के लिए। तो इनको आपकी हेल्प भी चाहिए। ये अभी एफर्ट इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि इनकी लाइफ में इस समय सर्कमस्टांसेस ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिसमें इनको मेहनत तो लग रही है पर रिजल्ट नहीं आ रहा है। अभी मेहनत लग रही है, अभी देखिए अभी ये आपको आपसे बात भी कर लेंगे पर चीज़ें इनके सिचुएशन के कंट्रोल में नहीं है, बात करेंगे चीज़ें फिर बिगड़ जाएंगी। तो यहाँ पे आपके पर्सन अभी फोकस्ड हैं जो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल चीज़ है उस पर सुधारने में। अभी ये आपसे बात भी कर लेंगे पर इनके फेवर में इनकी फैमिली वाले नहीं होंगे, ये आपकी फैमिली वाले नहीं होंगे, तो वहाँ पे बात उलझ जाएगी। अब ये कमिटमेंट दे तो कैसे दें। तो आपके पर्सन की लाइफ में जो स्ट्रेस है, जो माइंड में जो बैठा कर रखा है, वो बहुत ज़्यादा टिपिकल होता जा रहा है, बहुत नेगेटिविटी हो जा रही है और इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि कहाँ जाऊँ, अपनी इस एनर्जी से कैसे क्लियर करूँ, किसका सपोर्ट मांगूँ। पर इससे ये हार नहीं रहे हैं, ये इससे मजबूत ही बन रहे हैं। आप ये बोल सकते हैं मेहनत है, स्ट्रगल है, संघर्ष है आपके पर्सन के लाइफ में भी और माइंड में भी। यहाँ पे अलोननेस की एनर्जी देख लेते हैं क्यों आई है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे अलोननेस की एनर्जी क्यों आई है। तो देखिए अलोननेस की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो अपनी लाइफ में जिस चीज़ से प्यार करते हैं, जिस चीज़ को चाहते हैं, उस चीज़ से दूर हैं, तो खालीपन और दूरियाँ इनकी लाइफ में नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं या किसी भी स्थिति के कारण बात नहीं कर रहे हैं, जो भी है बात नहीं हो पा रही है। एलोननेस की एनर्जी इस चीज़ को क्लियर कर रही है क्योंकि खालीपन, अकेलापन ये फील कर रहे हैं और उस चीज़ से, जिस चीज़ से इनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, उस चीज़ से ये बहुत दूर जाकर खड़े। अभी वो दूर खड़े हैं तो ये कुछ कर भी नहीं रहे क्योंकि इनको उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही है। अभी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है तो ये गिव अप कर रहे हैं। पर क्या ये आपसे प्यार नहीं करते हैं, ये हासिल नहीं कर सकते हैं, आपको आज हासिल कर सकते हैं, पर सब चीज़ें इंसान के हाथ में नहीं होती। कुछ चीज़ें यूनिवर्स को छोड़ देनी चाहिए, अपने ईस्ट में छोड़ देनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके पर्सन वही नज़र आ रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं और कनेक्टिविटी अगर आप नहीं है तो इनके लाइफ में कोई नहीं है। इनको प्यार चाहिए तो आपसे चाहिए, नहीं तो मैं किसी और के साथ नहीं रह सकती। ये प्रेशर है आपके पर्सन के माइंड में नज़र आ रहा है क्योंकि जो हैप्पीनेस और जो प्यार जिसके कारण वो फील करते हैं वो व्यक्ति आप हैं और वो चीज़ नहीं है, तो ये अकेले, बहुत ज़्यादा अकेलापन इस समय फील कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी क्या कह रही है। तो देखिए जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सिर्फ इस चीज़ का है कि मुझे अपने सोचने के नज़रिए में थोड़े चेंजेस करने हैं। आप सोच रहे होंगे ये पहले जैसे व्यक्ति हैं या ग्रांटेड लेने वाले या मैच्योरिटी नहीं है या चीज़ों को मतलब मुझे दोबारा से जेलस फील कराने वाले या मुझे परेशान करने वाले। अब इनको ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि ये चीज़ इन पे हावी हो चुकी है। इतना इजी नहीं है एक अच्छे व्यक्ति का लाइफ में आ जाना, और अगर वो आया है उसको संभालना भी इतना इजी नहीं है। तो आपके पर्सन ने वही गलती करी है जहाँ पे आपने अपने आप को कठोर बनाना, अपने आप को
मतलब रिजर्व बनाना कि मैं इसके सामने अपनी इमोशंस की भावनाओं को नहीं बहाऊंगी। जहाँ पे आपने ये एक डिसीज़न लिया है अपने आप को कंट्रोल करने का, वहीं आपके पर्सन बदलते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे आप ही चाहिए अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि इनको अपनी सोच में बदलाव करना, और बदलाव भी कर चुके हैं। वो किस लिए करें? क्योंकि इनका जो एक ड्रीम है आपके साथ अपनी फैमिली, अपना सब कुछ देखना, अपनी खुशी देखना, वो सिर्फ आप पे नज़र आ रहा है। ये हैप्पीनेस सिर्फ एक फैमिली से हो सकती है, पर कैसे? इस तरीके का कन्फ्यूज़न है इनके माइंड में। तो इनको आपका सपोर्ट भी चाहिए, बेशक कि आपसे बात ना करें या ड्रामा दिखाएं कि गुस्सा हूँ या नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली कह रहा है कि इनके पास एनर्जी है, पर ये डर रहे हैं आगे किस तरीके से चला जाएगा। आपको अगर कमिटमेंट ना दिया तो आप फिर से आंसर मांगेंगे, आप इनके लिए खड़े रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस तरीके का डर। एक डर आपके पर्सन के माइंड में नज़र आ रहा है, पर इन पे ये किसी और पर्सन से नहीं डर रहे हैं, ये अपने प्यार से ही डर रहे हैं। क्योंकि अगर ये कुछ आंसर ना दे पाए तो उस सिचुएशन में क्या होगा, और अगर दे दें तो आगे क्या मैं आपका हाथ पकड़ के आगे चल पाऊंगी? क्योंकि सिर्फ इनकी ही माइंड नहीं है इसमें संभालने में, एक प्रेशर है फैमिली का भी। वो इजीली इतना इजीली नहीं मान रहे हैं, जिसके कारण ये डर भी रहे हैं। यहाँ पे देख लेते हैं करेज की एनर्जी क्यों आई है। गाइड कीजिए यूनिवर्स वैन एंजल, यहाँ पे करेज की एनर्जी क्या कह रही है। तो देखिए, करेज है अपनी पुरानी बातों को भुलाने के लिए। कुछ ऐसी चीज़ें इनको लगी हैं किसी के भी द्वारा, आपके द्वारा लग सकती हैं या अपनी फैमिली के द्वारा, जिस पे इनको बहुत ट्रस्ट था और अचानक से ऐसा हुआ है कि इनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। तो उस चीज़ को निकाल पाना इनके लिए इतना ईजी नहीं है, पर साहस जुटा रहे हैं कि पुरानी चीज़ों को हम भूल जाएं तो उतना अच्छा है। कहीं ना कहीं ये बात चुभ रही है कि आप बदल कैसे गए। वो बदलना देखिए आपके अंदर है। आप हमेशा रोते हैं, हमेशा इनके सामने गिड़गिड़ाते हैं, अब आपने बंद कर दिया तो उसका मतलब ये नहीं कि आप प्यार नहीं करते, पर इनके नज़रिए में ये है कि अब आप प्यार नहीं करते। तो ये खालीपन जो है, जो इनको इस समय आपके सपोर्ट की ज़रूरत थी, वो सपोर्ट नहीं है। तो नाराज़गी है, तो गुस्सा है, और इतनी जल्दी मानने वाले भी नहीं है। क्योंकि आप इनको मना रहे हैं ये तो दिख रहा है, पर ये मान रहे हैं ये नहीं दिख रहा है। तो आपके पर्सन अभी थोड़ा सा और आपको इस मामले में परेशान कर सकते हैं, पर प्यार करते हैं आप, उनके माइंड में है, और हिम्मत करके कैसे ना कैसे करके ही आपके पास आ ही जाएंगे। बस उस चीज़ को अच्छे से परखने की और जांचने की ही कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मेहनत भी है लाइफ में, स्ट्रगल भी है, और चीज़ें भी खड़ी हुई हैं, तो थोड़ा सा वक्त लग सकता है, पर बैलेंस करने की पूरी कोशिश आपके पर्सन कर रहे हैं। तो ये हमने उन व्यक्ति की भावनाएं जानी जिनके लिए आपके मन में एक स्पेशल फीलिंग है, जिनको आप अपनी लाइफ में बनाए रखना चाहते हैं, और जिसको लेकर आप अभी याद कर रहे हैं। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। 6666 एनर्जी क्लेम कर दीजिए, याद कर रहे हैं आपको, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा अमेजिंग टैरो गाइडेंस को। आप दोनों का प्यार बना रहे, इसी ब्लेसिंग्स। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।